दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड शेडिंग नो आ रहा है और उस वजह से हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलता है। और हमारा पेमेंट स्टेटस में एफटीयू नो आ रहा है, उस वजह से पैसा नहीं मिलता है। हमारा पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, उस वजह से पैसा नहीं मिलता है। लैंड शेडिंग को हम यस कैसे करेंगे? घर बैठे ही हम लैंड शेडिंग को यस कर सकते हैं। वो भी दोस्तों आपका जो लैंड शेडिंग यस होगा वो आपका 15 से 20 दिन में आपका घर बैठे ही यहाँ पे लैंड शेडिंग यस हो जाता है। तो लैंड शेडिंग को हम यस कैसे करें? तो उसके लिए दोस्तों सबसे जो आसान तरीका है, घर बैठे ही आप लैंड शेडिंग को यस कर सकते हैं। तो लैंड शेडिंग यस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे डालना है यूपी जैसे ही डालेंगे तो आपको यहाँ पे यूपी जन सुनवाई पोर्टल पे आ जाना। यूपी जन सुनवाई, जो भी जन सुनवाई वाला एक पोर्टल होता है यूपी जन सुनवाई, तो इसे हम ओके कर देंगे। दोस्तों यहाँ से जो भी यूपी के रहने वाले हैं वो यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो अदर स्टेट के लिए आपको पीजी पोर्टल बताया गया है। पीजी पोर्टल के लिए आपको यहाँ पे डालना है पीजी और पोर्टल। जैसे ही पीजी पोर्टल सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पीजी पोर्टल मिल जाएगा। इस पे दोस्तों मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है, यदि आपको नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं कि पीजी पोर्टल से पीएम किसान की कंप्लेंट कैसे डालते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। हम दोस्तों यूपी के जो लोग होते हैं रहने वाले, उन लोगों को यहाँ पे कंप्लेंट डालना सिखा रहे हैं कि हमारा लैंड शेडिंग नो हो गया है, या हमारा पैसा स्टॉप हो गया, हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है, या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा, काफी समय हो गया है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली आ जाना है जन सुनवाई up.nic.in, इस पे आ जाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे शिकायत पंजीकरण है, इस पे आपको ओके कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पे ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इस पे क्लिक करना है और सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे आप सबमिट ओके करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने को बताया जाता है, कैप्चा डालने को बताया जाता है, ओटीपी सेंड करें। तो सिंपली आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके पास में हो। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपका जो फॉर्म लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी शिकायत करता है, जिसके नाम पे जैसे लैंड शेडिंग नो हो गया, जिससे पैसा मिलना बंद हो गया, उनका आपको नाम डालना है, उनके पिताजी का नाम डालना है, लिंक डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको दे देना है, ईमेल आईडी यदि है तो डाल दें, नहीं है तो इसका कोई भी जरूरत नहीं होती खासकर, ठीक है। संदर्भ विवरण है, आपको यहाँ पे संदर्भ का प्रकार चुन लेना है कि आपका शिकायत है ये मांग है। हमारी शिकायत है तो शिकायत पे हमने टिक रखा है। उसके बाद में विभाग, कौन सा विभाग है उसके लिए आपको यहाँ पे देख लेना है कि हमारा जो कृषि विभाग के संबंधित है। तो हमारा जो जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है, यानी कि आपको जो कृषि विभाग के संबंधित यहाँ पे एक वो है, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है कृषि विभाग, तो आपको इस पे ओके कर देना है। अब उसके बाद में जैसे ही आप इस पे ओके करते हैं तो आपको संदर्भ श्रेणी मिल जाता है। संदर्भ श्रेणी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संबंधित शिकायत। तो आपको यहाँ पे शिकायत करना है, तो सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे हमने ओके करा तो आपको यहाँ पे आवेदन पत्र विस्तृत विवरण में लिखे, यानी कि आपको जो विवरण है जैसे समस्या क्या, तो आपको यहाँ पे डाल देना है कि पीएम किसान योजना, ठीक है, पीएम किसान योजना लैंड शेडिंग, जो लैंड शेडिंग की समस्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। लैंड शेडिंग नो, हमने लैंड शेडिंग डाल दिया नो, पीएम किसान योजना लैंड शेडिंग नो, ठीक है। डालने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे। अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ग्रामीण है या नगरीय। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो पहले इस पे सिंपली हम यहाँ पे जनपद चुनते हैं। जो भी जनपद आप रहने वाले हैं, जिस जनपद के आप रहने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से जनपद कोई सा भी अपना सिलेक्टेड कर लेते हैं, उसके बाद में तहसील होता है, तहसील सिलेक्टेड कर लेंगे। यहाँ पे जो ब्लॉक होता है वो आपको ब्लॉक कर लेना है। उसके बाद में ग्राम पंचायत कर लेना है, जो भी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। उसके बाद में आपको ग्राम राज्य चुन लेना, थाना चुन लेना, ठीक है, किस थाने के आप रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे पता डाल देना है कि आपका जो भी पता है कि आपका किस विलेज में रहते हैं वो डाल देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जो भी पता है वो आप डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पे ओके कर देंगे। यदि आपका सेम पता है तो इस पर क्लिक रखें, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक रखेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद में आपने पहले से कोई भी शिकायत की है तो आपको इस पर क्लिक करना है। हमारी कोई पहले से शिकायत नहीं है तो हम क्लिक नहीं करते हैं। दूसरी बात होती है दोस्तों, आपको जो आवेदन है, जैसे कि आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट हम करेंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, कृपया पीडीएफ जेपीजी और फाइल का अधिकतम साइज
500 KB होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड होगा। 500 KB से कम होना चाहिए। अब हम इसमें अपलोड क्या करें वो भी आप ध्यान से कर लेना। जैसा कि दोस्तों हमारा लैंड शीटिंग नो आ रहा है, तो उसके लिए हमें इस प्रिंट आउट को यहाँ से प्रिंट कर लेंगे या हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमें एक साइट पे आ जाना है। हम जैसे ही इस साइट पे आएंगे जहाँ JPG टू PDF, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पे एक PDF फॉर्मेट बना लेना है। यहाँ पे जैसे हम इस साइट पे ओके करेंगे तो हमें JPG PDF मिलता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आप इसमें अपलोड करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, आधार कार्ड को करेंगे और बैंक की पासबुक को करेंगे, और यहाँ पे जो हम स्टेटस को देख रहे हैं वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तीनों अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसे अपलोड जरूर करना। जैसे जमीन का इंतकाब होते हैं, खतौनी होते हैं, उसे अपलोड करना जैसे इस प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे अटैच जरूर कर लेना है। यहाँ पे 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाने के बाद में किधर गया, आने के बाद में आपको चॉइस फाइल पे ओके करना है। चॉइस फाइल पे ओके करने के बाद में जैसे ही आप संदर्भ सुरक्षित पे ओके करेंगे तो यहाँ से आपका फाइल सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद में आपका 10 से 15 दिन में आपका स्टेटस का जो लैंड शीटिंग होता है वो यहाँ पे यस हो जाता है। यस होने के बाद में आपका स्टेटस इस प्रकार से दिखने लगता है, और जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी बाकी होती है सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है।